अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। दिस इज़ निशा खान एंड आई एम हियर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कोर्स एंड वेलकम टू माय बैच ए। थैंक यू ऑल फॉर ट्रस्टिंग मी लिटरली। आई अवे यू अलॉट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी सोर्स लेकर आई हूँ जहाँ पर आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अर्निंग कर सकते हैं, इवन इन मिलियंस। आप लाखों करोड़ों रुपीस इससे कमा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स और पता है क्या है? इस तरह ही इसके बेनिफिट्स और ये भी हैं कि जैसे मेरा ब्रांड निश ट्रेजर्स विच इज़ गिविंग मी अ लॉट माशाल्लाह, इस तरह आपका ख़ुद का भी एक ऐसा ब्रांड सेटअप हो जाएगा जिसके थ्रू आप बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पैसों की भी नहीं है बिल्कुल भी, और किसी चीज़ की भी नहीं है। लेकिन इसमें आपका हार्ड वर्क, आपका फ़ोकस, आपका पैशन और आपका डेडिकेशन बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एज़ सच किसी भी चीज़ की नहीं करनी, लेकिन ये 4 चीज़, दीज़ आर द एसेंशियल्स: योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर फ़ोकस एंड द पैशन टू डू समथिंग। अगर आपके अंदर पैसे कमाने का पैशन है तभी आप ये सब कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसका बेनिफिट आगे फर्दर ये भी है इस ब्रांड के बनाने का कि आप जब ड्रॉप शिपिंग से आपके पास माशाल्लाह से एक अच्छी इनकम हो जाए, एक अच्छी सेविंग हो जाए, आप खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो अपनी एलएलसी लेके। तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बेहतरीन बिज़नेस और कोई हो नहीं सकता अभी इस सूरत हाल में। और पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान इतना कम है, इतना कम है, और इसलिए भी कम है कि इसके जो कोर्सेज़ हैं दे आर वे टू एक्सपेंसिव, और लाइक उसमें पूरा आपका पाथवे क्लियर नहीं है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी नहीं होते एज़ सच। तो ये है कि इस वजह से भी हमारे मोस्टली पाकिस्तान की जो यूथ है उसको इस बात की नो हाउ नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए वो धूम मचा सकते हैं लिटरली। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ ड्रॉप शिपिंग का प्रोजेक्ट, ठीक है? इसमें मैं आपको अभी सब समझाऊँगी कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे होती है, इसमें सारा क्या सीन है, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएँगी इस कोर्स के अंदर। लेकिन आपने अपना पैशन, अपना फ़ोकस, अपना डेडिकेशन और अपना हार्ड वर्क इसमें लगाए रखना है, क्योंकि ये रूल है, इंसान अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आए बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। इंसान को अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वर्क, रिमोट वर्क है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बिस्तर पे लेट जाएँ और फ़ोन लेके बैठ जाएँ और काम ऐसे होगा। नो, यू हैव टू वर्क लाइक यू आर इन अ ऑफिस। यू हैव टू फील योरसेल्फ लाइक अ सीईओ ऑफ अ ब्रांड। लाइक आपको अपने मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कि यू आर अ सीईओ ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है? तो ऐसे आपको लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग आगे नहीं चल पाएँगे। फ़ायदा नहीं है फिर इस वीडियो के आगे और मज़ीद कोर्स देखने का अगर आपके अंदर सीईओ वाला एटीट्यूड नहीं है। आपको अपने अंदर ये एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा कि यू आर द एंटरप्रेन्योर से, एंड यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर कोर्स, एंड यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर पोस्टिंग्स एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सेट्रा। लाइक यू हैव टू गिव इट सम टाइम। उसको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये आपको देगा अपना इनकम, एक अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम। और इसमें आपको सिर्फ जो है वो टाइम नहीं देना, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। दिमाग यूँ लगाना है कि आपको यूनिक आइडियाज़ लाने हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट्स लाने हैं, आपको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्या ट्रेंडी है, इन सब में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट की आपको पूरी प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। तो ये सब चीज़ें सारी दिमाग की गेम है। एंड इन ड्रॉप शिपिंग दिमाग, हियर योर ब्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी। सही है? तो जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन एंड यू हैव टू डू वर्क ऑन इट लिटरली। आप इस पे काम करोगे, ये आपको पैसा देगा। आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है आगे बिल्कुल भी। और ये है कि क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र से भी काम लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपके पेशेंस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पेशेंस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट पैसों की नहीं करनी, आपको मार्केट अट्रैक्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से हो जाएगा। ग्रेजुअली आपका जो ग्राफ है इनकम का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत कम से बहुत हाई तक वो जाता जाएगा एंड सून आप शुरू का हार्ड वर्क इसको दोगे एंड सून इट विल बिकम योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आप मतलब आप घर में आराम से बैठो, आप अपने अंडर लोग रखो, दे विल वर्क फॉर यू एंड इट विल बिकम योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। लाइक आप आराम से बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए हो, एंड
आपकी प्रोडक्ट बिक रही है एंड आपकी अर्निंग हो रही है इन डॉलर्स। तो इस लिहाज से भी दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लाइक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपकी औलादे बैठ के खाएंगी लिटरली, अगर आपने इसको पूरा फोकस और पूरा टाइम और पूरा अपना दिमाग लगाया इसके अंदर तो, क्योंकि इसकी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। वरना जो लोग हार मान जाएंगे उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है लिटरली। अच्छा, मुझे एक चीज़ देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा आया कि वी पीपल वर नॉट इवन विलिंग टू रीड द मैसेज आई सेंड ऑल ऑफ यू, लाइक मैंने जो जिस इंट्रोडक्शन मैसेज भेजा था कि जॉब शिपिंग के बारे में, कि इस कोर्स में क्या क्या है, इस कोर्स की डिटेल्स वगैरह क्या है, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज विलिंग टू रीड दैट होल थिंग एंड दे वर आस्किंग मी टू लाइक एक्सप्लेन दैट इन वॉइस मैसेजेस। तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि मैंने जब हर चीज़ खोल के एक्सप्लेन करी हुई है उस मैसेज के अंदर, तो वाई पीपल आर आस्किंग मी फॉर अ डिटेल्ड वॉइस नोट। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार पीपल आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्टेबल जोन। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, और इस तरह से फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, लोग वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते वो आगे जाके गिव अप कर जाएंगे, उन्होंने अपने पैसों का ज़िया किया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और जो लोग आना चाहते हैं, आई हाईली मोटिवेट यू ऑल, आई हाईली अप्रिशिएट यू ऑल, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में इतने क्राइसिस हो गए हैं, everyone should support their husbands, their fathers, their brothers, whoever the breadwinner of the home is। तो सबको चाहिए कि वो इस तरह का काम करें कि आप अपने घर में सपोर्ट कर सकें, अपने खुद सेटल हो सकें। और इसमें आपको जो है आपकी मेहनत इतनी ड्रेन कहाँ हो रही है। जिस तरह आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, तो इसी तरह से आपको कंप्यूटर और मोबाइल पे काम करना है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है अगर आप इसको शौक से करोगे, इंटरेस्ट से करोगे, जैसे जिस इंटरेस्ट से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं उस इंटरेस्ट से अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए ये काम एक्साइटिंग होता चला जाएगा। अगर आप इसको इसको काम समझ के भी नहीं करें, है ना, आप इसको वो एक सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट समझ के करें, जैसे आप मोबाइल नॉर्मली यूज़ करते हैं, इस तरह से आप इसको समझ के करें, आपको एक काम लगेगा भी नहीं, ये काम आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि क्या कहते हैं मैक्सिमम 1 आवर के लेक्चर्स होने चाहिए, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टू द पॉइंट बात की जाए। टू द पॉइंट बात करने से ये होगा कि सब आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, बहुत एक्स्ट्रा बातें आप लोग को सुननी नहीं पड़ेंगी, गैर ज़रूरी बातें आपको सुननी नहीं पड़ेंगी, सिर्फ आपसे टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। आपका 10th डे ऑफ द कोर्स आपका ख़ुद का एक ब्रांड रेडी होगा। देखें, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको हाथ पकड़ के बस स्टॉप तक लेके जा रही हूँ, और इस कोर्स का मोटिव ही यही है कि आपको मैं हाथ पकड़ के बस स्टॉप तक लेके जा रही हूँ। अब आगे आपका सफ़र आपने खुद अपनी मेहनत से तय करना है। आपने अपनी मेहनत जारी रखी, आपने गिव अप नहीं किया, और आपने हारे नहीं, नाउमीदी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी, नाउमीदी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने उम्मीद नहीं हारी और आप इस पर काम करते गए तो इट विल गिव यू द फ्रूट। ओके, तो आप लोग को खुद इसके अंदर अपने मेहनत की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर हम आगे चलते हैं हमारे इस बारे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के ग्लोबल प्रॉफिट्स और एडवांटेजेस की तरफ आते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और फिर इसके कंक्लूजन पे हम आएंगे। अच्छा, जो ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली ये एक गेम चेंजिंग फिनोमेना है। इट रियली इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही ज़बरदस्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया में लिटरली धूम मचा दिया। अब आप ये तो दुनिया में मचाई है, पाकिस्तान तो हर चीज़ में पीछे है, हर चीज़ में पीछे है। कोई टेक्नोलॉजी, कोई डेवलपमेंट किसी कंट्री में पाकिस्तान के अलावा जो है वो इस टाइम आती है तो हमारे कंट्री में वो तकरीबन 10-15 साल बाद आएगी। तो इतना तो हम पीछे हैं, सही है। बाकी ड्रॉप शिपिंग ने लिटरली हैज़ टेकन द वर्ल्ड, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो जैसे कि हमारा बिज़नेस
हमारा जो दुनिया में जितने भी बिज़नेस है, इंटरनेशनल जितने भी बिज़नेस हैं, वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। इसमें हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, इसमें हम लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं। वी आर नॉट हेयर डीलिंग विद आवर कंट्री पीपल, वी आर नॉट हेयर डीलिंग विद पाकिस्तानी पीपल, वी गोना डील विद द पीपल इन US, इन UK, इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक हम एक स्पेसिफिक स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हम एक स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम अपना काम करेंगे। ज़ाहिर है हमारा रुझान जो है वो ज़्यादा उसकी डॉलर की तरफ है, डॉलर की इनकम की तरफ है। तो दैट्स व्हाई वी सी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बिज़नेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं वर्ल्ड में, और एक्सपेंड हो रहे हैं, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। और पता है क्या, किसी और का प्रोडक्ट हम लेते हैं, बेसिकली इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट नहीं होता, हम एज अ थर्ड पर्सन होते हैं इसके अंदर। तो ये है कि रिटेलर जिसे कहते हैं, तो ये है कि जिनका बिजनेस है उनको खुद हमसे फ़ायदा हो रहा है, दे विल नेवर कंप्लेन अबाउट यू, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। दे वांट कि इनका बिजनेस एक्सपेंड होता रहे, होता रहे, होता रहे। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो है वो, इसमें जो अभी मनी मेकिंग ट्रेंड है, जो साइड हसल का जो ट्रेंड है उसमें टॉप पर है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। और इसमें आपको इतना बेनिफिट मिलता है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपना खुद का बिजनेस रन कर सकें, अपना खुद का ऐसा बिजनेस रन कर सकें जिसमें ना आपको इन्वेंटरी की होल्ड करने की टेंशन है, ना आपको स्टॉक खरीदने की टेंशन है, ना आपको प्रोडक्ट्स की शिपमेंट की टेंशन है। तो बस यू हैव टू get the customers, attract the customers and place orders, and उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका स्टॉक लेना, उसकी शिपमेंट करना इज़ नॉट योर हेडेक, एंड इट इज़ सो सिंपल। इट इज़ लिटरली सो सिंपल। अगर आप इसको सिंपल समझेंगे तो ये आपको सिंपल ही लगेगा, मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल लगेगा। बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के बारे में हम अभी बात करते हैं कि ये एक क्या चीज़ है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम एज अ रिटेलर हम प्रोडक्ट्स को स्टॉक में नहीं रखते, हम प्रोडक्ट्स को स्टॉक में नहीं रखते, हम बाय नहीं करते, इस तरह हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस तरह हमारे किसी भी पैसे की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सही है, तो इसमें हम प्रोडक्ट्स को स्टॉक में नहीं ले रहे, बल्कि हम अपने नाम से एक वेबसाइट खोलते हैं, हम अपने नाम से एक जो है वो स्टोर ओपन करते हैं, एंड वी अट्रैक्ट द कस्टमर्स देयर एंड वी गेट द ऑर्डर्स देयर। लाइक कस्टमर्स डोंट नो के दे आर ऑर्डरिंग इट फ्रॉम अ रिटेलर, बट वी नो वी आर अ रिटेलर, और हमारे पास ऑर्डर आता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, हमने वो चीज़ जिस प्लेटफॉर्म से उठाई होती है, जिस सोर्स से उठाई होती है, लाइक जिस द सोर्स इज़ द मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर, तो हमने जो है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करा है, बेसिकली उसके पिक्चर्स और डिटेल्स को बस हमने इंपोर्ट करा, अपनी वेबसाइट पे लगाया, वहाँ पे हमारे पास कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा है, एंड देन उसके बाद हम कस्टमर से पहले पेमेंट लेते हैं। कस्टमर ने हमें पेमेंट दी है, देन उस पेमेंट से हम उनके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, और फिर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको शिप कर दे। तो इसके अंदर बेनिफिट इतना है कि फॉर एग्जांपल एक रिंग है, ठीक है, ज्वेलरी पीस एक रिंग है विच इज़ ऑफ $2, एंड यू आर सेलिंग दैट रिंग ऑन योर वेबसाइट ऑफ $10, एंड द कस्टमर like places the order of that ring of $10 and he pays $10, उसने $10 पे किए, और उसके बाद आपने उसका ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपने उस मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के पास जाके आपने ऑर्डर प्लेस करा कि भाई मेरे पास एक रिंग का ऑर्डर आया है। तो फिर उस होलसेलर के पास उसकी रिंग की प्राइस क्या थी, $2, तो आपने उसको $2 पे किए, और वो उस रिंग को आपके कस्टमर के पास शिप कर देगा, एंड आपको फिर यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, $8 का फ़ायदा। तो इसी तरह से इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसमें आप इस तरह से अर्निंग होती है, और यही आपकी अर्निंग होती है एक्चुअली, इसमें आप प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो इसमें यह है कि डायरेक्टली कस्टमर तक शिपमेंट हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें रिटेलर जो है, जो कि हम रिटेलर एज ए रिटेलर हमें प्रोडक्ट को हैंडल नहीं करना पड़ता जो हम सेल कर रहे हैं। बेसिकली हम सप्लायर और कस्टमर के दरमियान एक मिडल मैन के तौर पर वर्क करते हैं। ठीक है, कस्टमर आता है हमारी वेबसाइट पे, ऑर्डर प्लेस करता है, हमें पे करता है,
ठीक है। इसका पहला फ़ायदा ये है कि पे आउट पहले हो जाता है। अब जब पे आउट पहले हो जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर हो जाए और होता है कि वो मना कर देते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट इट। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो वापस घूम के आ जाए, रिटर्न का सीन हो इस तरह का, क्योंकि पेमेंट पहले ही हो जाती है। तो दैट्स वाई देयर इज़ नो लॉस। तो पेमेंट आपके पास पहले ही हो गई आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। आपके पास कस्टमर ने ऑर्डर भेज दिया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को एज़ पर मॉडल, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कस्टमर आया, उसने आपके पास ऑर्डर प्लेस करा, उसने आपके पास पेमेंट करी है। उसके बाद जब उसका ऑर्डर प्लेस हो गया तो फिर आपने जिस प्लेटफॉर्म के होलसेलर से आपने वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया था, आप जाके उसके पास सिंपली ऑर्डर प्लेस करते हैं कि और वहाँ पे आप डिटेल्स डाल देते हैं अपने कस्टमर की। आपने वहाँ पे डिटेल्स डाल दी हैं सारी, और फिर उसके बाद आप वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। देन वो प्लेटफॉर्म आपके लिए शिपमेंट कर देता है आपके कस्टमर के जो है वो डोर पे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ यू गेन प्रॉफिट्स एंड दिस इज़ हाउ यू अर्न, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल है, इसमें आप अपना प्रॉफिट रखते हैं, सही है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये बिल्कुल रिवायती ड्रॉप शिपिंग की तरह नहीं है। जैसे पहले ड्रॉप शिपिंग ऐसी थी, ड्रॉप शिपिंग का सीन ये था कि द रिटेलर हैव टू बाय द होल स्टॉक, लाइक रिटेलर को पूरा स्टॉक बाय करके रखना पड़ता था और फिर उसके बाद वो उसको सेल करता था। और वो स्टॉक बाय करके रखने की वजह से होता था कि कुछ जो है वो चीज़ें प्रोडक्ट उसमें से निकल जाते थे, सेल हो जाते थे, और कुछ जो बच जाते थे तो उसमें उसका ज़ाहिर सी बात है पैसों का नुकसान हुआ। और इसमें ये भी होता था कि जो है वो कस्टमर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, तो उनके ऑर्डर्स वापस रिटर्न भी आ जाते थे, जिससे उनके शिपमेंट में पैसे ज़ाया होते थे और फिर प्रोडक्ट के भी पैसे ज़ाया हो जाते थे। इस तरह से उनका स्टॉक ज़ाया हो जाता था। लेकिन दिस आइडिया ऑफ ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट इज़ लिटरली लिट, ठीक है। इसमें आपको अपने जेब से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट का पैसा आया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसका पैसा आया, आपने उस पैसे से, आपने उस अमाउंट ऑफ मनी से आपने उसको ऑर्डर प्लेस करा, देन इट विल शिप टू देम। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें जो है वो रिटेलर की हमारी जो है वो परेशानी ये कम हो जाती है कि हमें इन्वेंट्री नहीं करनी, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना, हमें जो है जो रिस्क हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर। तो ये बेनिफिट है कि इसमें लॉस नहीं होता। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की तरफ। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। हम सप्लायर्स के साथ इसमें पार्टनर बनते हैं, तो इसमें हमें स्टोरेज करने की और शिपिंग करने के प्रोडक्ट्स की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। द सप्लायर डज इट बाय हिमसेल्फ। तो इसमें हम जो है वो पैसे हमारे बचते हैं। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, मतलब एड्स वगैरह पे और वेयर हाउसेस स्टॉक लेने पे एंड शिपमेंट वगैरह में हमारे खर्चे नहीं होते, यहाँ पे हमारा पैसा बचता है। दूसरा एडवांटेज जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का ये है कि प्रोडक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा एक्सेस पूरी दुनिया में जितने भी होल सेलर्स हैं उन सब के साथ होता है। तो उसमें इतने प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है, इतने प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो प्रोडक्ट बहुत कम है, प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम नई नई चीज़ें अपनी वेबसाइट पर अपने स्टोर पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बगैर जो है वो किसी इन्वेस्टमेंट के। और फाइनली इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो है वो अलाउ करता है दूसरों के बिजनेसेस को भी और हमारा बिजनेस भी एक तरीके से कस्टमर रीच बढ़ाने में, ठीक है। तो जब हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं पूरी दुनिया में, तो बिज़नेस जो है वो उसकी नई मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है और उसका रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यानी हमारी मार्केट के अंदर नो हाउ हो जाती है, इतना अच्छा मार्केट के अंदर हमारा नो हाउ हो जाता है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, कि जब हम ड्रॉप शिपिंग से हट के अपने ख़ुद के प्रोडक्ट पर, अपने ख़ुद के बिज़नेस पर जो है वो हम स्विच करते हैं, तो हमें ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास कस्टमर्स ऑलरेडी होते हैं, हमारे पास जो है वो मार्केट प्लेस में हमारा नाम ऑलरेडी होता है। तो दैट्स वाई इसका एक बेनिफिट ये भी है। बेनिफिट्स तो इसके बहुत हैं और लॉसेस और रिस्क बहुत कम हैं। दैट्स वाई इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमें चैलेंजेस क्या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का, तो वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर
जो है वो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। हर कंट्री की जो है वो अपनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ताकि वो उन चीज़ों का जो उनके कंट्री के अंदर जो बिज़नेस चल रहे हैं उसका ट्रैक रख सकें। तो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके। बल्कि यूएस में बहुत बेहतरीन सीन रहता है इसका। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू डू ड्रॉप शिपिंग इन यूएस टू जो है वो अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन द यूएस बेसिकली। और एक और चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ता है इसके अंदर वो ये है लैंग्वेज बैरियर। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अगर आप काम करो एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके, तो आपको फिर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर मिलता है। ठीक है, आप वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते और दैट्स व्हाई ट्रस्ट भी एज सच बिल्ड नहीं होता। बाकी यूएस के अंदर पीपल स्पीक नॉर्मली स्पीक इंग्लिश, तो दैट्स व्हाई वी कैन ईज़िली कम्युनिकेट विद देम। तो वहाँ पे हमारे लिए कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे चैलेंजेस तो होते हैं, चैलेंजेस हर चीज़ के होते हैं, हर चीज़ के चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह से इसके भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इस चैलेंजेस के इलाज को मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, विच इज़ वी विल डू द ड्रॉप शिपिंग इन यूएस बेसिकली। तो हम इसको यूएस में करेंगे ताकि हमें जो कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ना फेस करनी पड़े, जो लैंग्वेज बैरियर के लिहाज से प्रॉब्लम्स हैं हमें वो भी फेस ना करनी पड़े। अब हम चलेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की। तो पहले तो हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से होलसेलर से प्रोडक्ट्स उठा के स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गया एंड वॉलमार्ट हो गया एंड डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट उठाते हैं। लेकिन इस तरह से बढ़ते 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 आप रिलायबल सप्लायर्स मिल जाते हैं जिनके साथ आपकी एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाती है कि वो कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो, आप हमारा प्रोडक्ट सेल करो अपना प्रॉफिट लगा के, एंड वी विल हेल्प यू इन दिस। तो इस तरह से ये कि आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, आपके जो है वो रिलायबल जो है वो सप्लायर्स हो जाते हैं। तो इसी तरह आपका बिज़नेस जो है वो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और लॉन्ग टर्म का बिज़नेस बन जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो हम जो है वो ऊपर ऊपर से ही लेते हैं। लाइक स्टार्ट ये कि किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट उठा लिया, किसी प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट उठा लिया, स्टार्ट तो हम ऐसे ही लेंगे। फिर उसके बाद जाके हमारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं इस मशीन के अंदर। और बाकी ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्राइसेस में हम अपना प्रॉफिट तो रख रहे हैं प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कम रखें। एक तरीका और है एक जगह प्रॉफिट रखने का, वो है शिपमेंट पे। आप अपनी वेबसाइट पे शिपमेंट जो है वो ज़्यादा की शो करो, जितनी आपकी सोर्स की मतलब सप्लायर की जो वेबसाइट है, जैसे अली एक्सप्रेस है, वॉलमार्ट है, वहाँ पे जो आपकी शिपमेंट की फ़ी है उससे आप थोड़ी सी ज़्यादा रखो। तो ये है कि वो पैसे भी, वो इनकम भी आपकी जेब में आएगा, वो भी प्रॉफिट इस तरह से आपकी जेब में आएगा। एंड द कस्टमर डजंट नो के यू आर गेटिंग सो मच प्रॉफिट्स। और हम पता है क्या, जो ये काम यूएस के अंदर कर रहे हैं उनके लिए वो लोग भी मिलियनर, अपनी अपनी जो है वो करेंसी के अंदर मिलियनर एंड बिलियनर्स बन रहे हैं। तो सोचें कि हमारे कंट्री के अंदर जो डॉलर की वैल्यू है उस हिसाब से अगर इफ़ वी अर्न इवन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तो हमारे लिए कितनी आसान हो जाएगी यहाँ पे लाइफ। दैट्स वाई। और एक और चीज़ भी हमें करनी चाहिए इसके अंदर, हमें अपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को और अच्छा बनाने के लिए हमने पहला एक काम ये किया करते हैं कि पहले तो हम नॉर्मली जो है वो सुपरफिशली हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लेते हैं। सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे जो है वो डिफरेंट एक सब कुछ सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट हो जाते हैं। आगे चल के होता है ये बहुत थोड़ा सा ग्रेजुअली टाइम के बाद होता है। तो ये है कि आपको सब्र रखना है हर चीज़ के अंदर, और हर चीज़ इसमें जो है ना वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। लाइक आप बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर बेहतर की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, सेकंड ये कि मैंने आपको प्राइसिंग का बता दिया कि आप किस तरह से प्राइसिंग कर सकते हैं, एंड इवन आप मार्केट को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। आप अपना रखो, आप प्रॉफिट ज़्यादा ही लगा के रखो, बट आप उस पर लिख दो कि उस पर आप अपना कर दो कि आपने 10% ऑफ सेल लगा दी है, बट आपको प्रॉफिट उतना ही हो रहा है। द पीपल डोंट नो द पीपल डोंट नो कि व्हाट द एक्चुअल प्राइस वाज बिफोर द सेल एंड आफ्टर द सेल। तो आपका प्रॉफिट तब भी बहुत बेहतरीन जाएगा। सही, इस तरह से कुछ टिप्स होती हैं जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और बाकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका एक कस्टमर बेस अच्छा रहे, आपकी मार्केट के अंदर कस्टमर्स में आपका नाम अच्छा रहे, क्योंकि इसी से आपको जो है वो ज़्यादातर आपका एक
ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। आप उनकी इंक्वायरीज, उनकी कंप्लेंट्स को आप उसमें रिस्पॉन्सिव आप होने चाहिए, और उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आपकी मार्केट तभी बढ़ेगी जब आप कस्टमर सर्विस आपकी एक्सेलेंट होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हमें जो है वो काम करना होगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और मैंने सब चीज़ें समझा दी हैं। इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं इसको सम अप कर देती हूँ। तो सम अप में यही है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें हो रहे हैं। हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हमारे पास शिपिंग की टेंशन नहीं है, हमारी जो कस्टमर रीच है वो बढ़ रही है, जो हमें आगे जाके फ़ायदा देगी अगर हम अपना बिज़नेस पे, अपने ओन बिज़नेस पे स्विच करते हैं तो। और फिर हम जो है इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स और कस्टम रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड शिपिंग डिलेज़, वो भी हम सब कवर अप कर लेंगे, उसके हल हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव प्राइसिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कस्टमर सर्विस भी अच्छी देंगे। तो इस तरह से हमारा मार्केट प्लेस के अंदर, ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर एक अच्छा नाम हो जाएगा, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। फिर क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग की वजह से जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है, और वो बढ़ती जा रही है, और इन फ्यूचर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। द पीपल हु आर डूइंग इट, द पीपल हु आर इवन स्टार्टिंग इट, एंड द पीपल हु हैव डन इट अर्लियर, उनका जो है वो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दे गोना अर्न अ लॉट, दे गोना लिटरली अर्न अ लॉट। आप बहुत पैसा बनाएंगे इससे, बस आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, आपने जो है वो गिव अप नहीं करना है। चीज़ें शुरू में थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं, थोड़ा सा इतना प्रोसेस आपका डिले हो जाता है कि आपको ऐसा होता है कि यार इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट लिटरली वेट, हैव पेशेंस, इससे होगा। ये मेरी 100% गारंटी है कि इससे होगा। आपको बस इस पे, आपने ये ना पहले, अभी आपने आपकी स्टार्टिंग ऐसे लेनी है कि अभी आपने समझें, आपने ये एक हॉबी के तौर पे करना शुरू किया है। डोंट थिंक अबाउट मनी इन दिस, डोंट थिंक अबाउट मनी इनिशियली आप मैं पैसे के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि आप जितना पैसों के बारे में सोचेंगे, पैसा उतना आपके पीछे आपसे आगे भागेगा, आपसे आगे भागेगा। जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे उतना आपसे आगे भागेगा। तो डोंट चेस मनी। मैनिफेस्टेशन आपको ये रखनी है कि यू विल डोंट चेस मनी, यू विल अट्रैक्ट मनी। ठीक है, आप मनी को चेस नहीं करेंगे, आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट विल कम टू यू। सही है। तो सबसे पहले इनिशियली आपने अपना कॉन्सेप्ट में ये नहीं रखना कि पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। आपको इस चीज़ को एक हॉबी की तरह स्टार्ट करना है। आपको इससे कस्टमर आपका दिन में एक बने ना बने, आपके हफ्तों में एक बने ना बने, कुछ भी हो लिटरली, आपको रोज़ाना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट उस पर रिसर्च करके लॉन्च करना है, और उसकी पोस्ट मार्केटिंग करनी है। आपको इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे आपको इसकी मार्केटिंग करनी है, एंड आपको इसको करते रहना है, एंड लिटरली देखना, यू विल गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। बाकी मैंने पूरा जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल और इसकी सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दी हैं। तो जिसको भी कोई भी इशू हो, कोई भी जिसकी क्वेरीज हो, वो सब पूछ लें। ठीक है, वो अभी मैं ग्रुप ओपन करूँगी रात में, तो फिर वो अपनी क्वेरीज पूछ लें, जितनी भी जिसको जो सवाल करना है वो पूछ लें, और मैं आंसर कर दूँगी उनकी क्वेरीज़ का। फिर हम कल जो है वो हमारा जो है वो दूसरा सेशन होगा, जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग के टूल्स को डिस्कस करेंगे कि हम कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।